हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी हिंदी आलोचना का विकास के बारे में जानने वाले हैं। हिंदी आलोचना का विकास भारतेंदु युग से ही प्रारंभ हो चुका था। किसी भी रचना की सम्यक परीक्षा करते हुए उसके गुण दोष का उद्घाटन करना समालोचना कहा जाता है। संस्कृत में सैद्धांतिक आलोचना की विकास परंपरा काव्यशास्त्र के रूप में विद्यमान थी। कालांतर में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों ने उसी पद्धति पर लक्षण ग्रंथों की रचना की। कवियों की तुलनात्मक श्रेणियां निर्धारित करने की जो प्रवृत्ति तत्कालीन ग्रंथों में उपलब्ध होती है और जिसके आधार पर कहा गया है कि सूर सुर तुलसी शशि उड़गन के सौदास जैसी उक्तियां कही गई है, वे भी आलोचना पद्धति के प्रारंभिक बीज को लिए हुए हैं। रीतिकाल में समीक्षा का अधिक प्रौढ़ रूप दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उस समय तक गद्य विद्या का जो है पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया था। भारतेंदु युग में जिस प्रकार गद्य विद्या के अन्य विद्याओं का श्री गणेश हुआ, उसी प्रकार हिंदी समीक्षा का भी प्रारंभ इसी काल में हुआ। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन ने हिंदी समालोचना का द्वार खोल दिया। हिंदी प्रदीप में अपेक्षाकृत गंभीर आलोचनाएं प्रकाशित होती थी। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार अन्य गद्य विद्याओं के विकास में योगदान किया, उसी प्रकार समालोचना के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का उन्होंने परिचय दिया और उन्होंने नाटक नाम का एक ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुकरण पर लिखा और यह सैद्धांतिक आलोचना का एक प्रौढ़ ग्रंथ है, जिसकी प्रशंसा करते हुए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा, कहा है कि यह ग्रंथ एक अत्यंत प्रौढ़ रचना है, जिसमें प्राचीन भारतीय नाट्य शास्त्र एवं आधुनिक पाश्चात्य समीक्षा साहित्य का समन्वय करते हुए तत्कालीन हिंदी के नाटककारों के लिए सामान्य नियम निर्धारित किए गए हैं। और इसके पश्चात तो एक तरह से कहा जाए, यह आलोचना का विकास प्रारंभ हुआ। अनेक आलोचक अनेक साहित्यों का अच्छे साहित्यों का भी समालोचना किया है। तो आगे की कड़ी में हम सभी प्रमुख आलोचकों का आलोचनाओं के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।